क्या एआई हम सबकी जॉब खा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, एआई आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराएगा। एआई और साइबर सिक्योरिटी ही क्यों? मार्केट में एक ऐसा टूल हो जो एंड टू एंड यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। एंड टू एंड यूजर्स इज लाइक की लोकल पब्लिक। साइबर सिक्योरिटी एज ए कैरियर कैसा ऑप्शन है? आने वाले 10 इयर्स के अंदर मार्केट में ग्रोथ यानी कि बूम पे रहेंगे। उसके अंदर से जो एक मार्केट है वो साइबर सिक्योरिटी भी है। क्या ये 5-6 एआई टूल सीखने से हम बोल सकते हैं कि हाँ मुझे यही आता है? If you know AI, so what is your base package? And if you know AI, so what is your skills in AI? तो एक कंप्लीट ब्रीफ ओवरव्यू आपकी साइड से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये जो डिग्रीज होती है, ये जो मार्क्स होते हैं, ये कहीं भी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपकी स्किल सेट की वैल्यू होती है। एक सिंपल वे में मैं बताता हूँ कि आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ कि हाउ डू यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। फर्स्ट स्टेप इज एआई और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में क्या बोलता है, अगले 5 से 7 साल में क्या होने वाला है? एआई मार्केट ग्राफ इज स्टेबल। वो आने वाले 5 साल बाद भी रहेगा और आने वाले 10 साल बाद भी रहेगा। साइबर सिक्योरिटी मार्केट ग्रो करेगा। क्यों? आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हाय हेलो हाउ आर यू जैसे कॉमन वर्ड्स को अगर हम हटा दें, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में हम लोग कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि हाल के सालों में या मैं कहूँ कि पिछले 2-3 सालों में हमने एक वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना है और उसके इम्पैक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर शॉर्ट में कहूँ तो एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या एक टूल तक सीमित नहीं है, वो एक पावर का सिंबल बन चुकी है, या फिर मैं कहूँ कि पावर का दूसरा नाम बन चुका है एआई। ये वो चीज है जिसके पीछे आज इंडिया का या मैं कहूँ कि पूरे दुनिया का हर पावरफुल इंसान पीछे है, उसके ऊपर काम कर रहा है या फिर उसको लीड करना चाहता है, क्योंकि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि जिसने एआई के ऊपर अपना वर्चस्व बना लिया वो फ्यूचर को भी लीड करेगा ही करेगा। तो आज इस एआई की दुनिया के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शेखावत और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे यूनिक गेस्ट जो हमें एआई के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को भी डिकोड करके बताएंगे कि क्या मार्केट में जो इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव थ्रेट किसी भी तरह का डिस्कशन जो हो रहा है वो कितना वैलिड है, हमें कितना इससे डरने की जरूरत है, या फिर इसको हम यूज करके हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर तो है ही हैं, बट आईआईटी कानपुर जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से मास्टर्स कर चुके हैं, वो भी साइबर सिक्योरिटी और एआई की दुनिया में। खुद एक कंपनी भी रन कर रहे हैं, उसके वो फाउंडर हैं और उसका नाम है अनंत नेत्रा टेक्नोलॉजीज, और उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही शानदार एआई टूल बनाई है। हम उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम सब उनका स्वागत करते हैं, पार्थ व्यास। सो पार्थ जी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आज इस एआई के बारे में बहुत समझने के लिए। हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है जिसके अंदर हम बहुत सारे फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज भी देते हैं, और वहां का जो सबसे कहते हैं ना बॉइलिंग क्वेश्चन या मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वो ये है कि क्या सर एआई हम सबकी जॉब खा जाएगा? धन्यवाद आपका मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। नाउ आई विल टेल यू द आंसर अबाउट योर क्वेश्चन कि क्या एआई हम सबकी जॉब खा जाएगा। सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट आंसर है नहीं नहीं नहीं। एआई आप लोगों की जॉब नहीं खाएगा। बेगद एआई आप लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराएगा। अब मैं इसको बताता हूँ वो आपको एआई जॉब्स कैसे प्रोवाइड कराएगा। अभी के फ्यूचर मार्केट में हर चीज इवन ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी इज यूजिंग एआई, बट एआई को डेवलप करने के लिए भी तो ह्यूमन पावर का नीड है ना। अगर ह्यूमन पावर ही नहीं होगा सो वो एआई को डेवलप कौन करेगा। एआई खुद से तो ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिक उसको अपने आप को ट्रेन कर लेगा, राइट। एआई खुद को ट्रेन नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं कि एआई खुद को ट्रेन कर लेगा, एआई खुद से रोबोट बना लेगा। कुछ रोबोट्स मार्केट में ऐसे कुछ बातें आई थी कि कुछ रोबोट्स ऐसे हैं जो अपने आप को ऑटो ट्रेन कर लेंगे, राइट। बट दीज आर जस्ट बुलशिट्स। ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। वाई? एआई इट्स जस्ट एन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसी की जॉब खाने के पीछे उसका कोई रीजन नहीं है। टेक्नोलॉजी जॉब्स प्रोवाइड करता है। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो आपको जॉब्स प्रोवाइड करेगी। मार्केट में कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप जैसे अपन एआई की बात करते हैं, मैं एआई के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को भी लेता हूँ। मैं साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ बिजनेस को चीज़ों को भी लेता हूँ। बिजनेस में मार्केटिंग आ गया, बिजनेस में सेल्स आ गया, राइट, बिजनेस में ऑपरेशंस आ गए। सो वो एआई आपके टास्क को ईजी कर रहा है, ना कि आपकी जॉब्स को खा रहा है, राइट।
आपकी जॉब्स को खाने के पीछे, आपकी जॉब्स जाने के पीछे एक दूसरा यूनिवर्सल और ग्लोबल रीज़न है। वो हम अगली बार पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि वो ग्लोबल रीज़न क्या है। बट द आंसर इज़ नो, एआई किसी की भी जॉब नहीं खा रहा है। अगर आप एआई को सही तरीके से, सही टेक्निक के साथ अगर आप यूज़ करोगे, आप अपनी लर्निंग्स में एआई को ऐड करोगे, आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस में एआई को ऐड करोगे, तो एआई आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा और आपकी जॉब को और स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको जॉब प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करेगा। सो एआई का बेसिकली है कि वो किसी की जॉब नहीं खाएगा। ओके। सो मुझे लगता है कि हमने इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत की है बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ की है कि जिन भी लोगों को लगता है कि जॉब खाएगा, तो आप अभी थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम जो और इन डीप अभी आगे जाने वाले हैं और पाथ से समझने वाले हैं कि आखिर एआई काम कैसे करता है, एआई क्या हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं क्या, या हमारी लाइफ को एआई से कैसे ईज़ी बनाया जा सकता है। बट उन सबसे पहले पार्ट मेरा एक सवाल, अनंत नेत्रा टेक्नोलॉजीज़ क्या है आपके अपने शब्दों में? Okay, so basically अनंत नेत्र टेक्नोलॉजीज इज जस्ट एन कंसल्टेंसी कंपनी। ये एक फ्यूचर विजन स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप के अंदर हम उन कंपनियों को सपोर्ट करते हैं जो स्मॉल स्टार्टअप होते हैं या मिड लेवल एंटरप्राइजेज होते हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करके कम इन्वेस्टमेंट में अपने आप को बड़ा ग्रो करना चाहते हैं। हम उनकी मदद करते हैं। तो अनंत नेत्रा का जो मेजर पॉइंट है, अनंत नेत्रा इज लाइक, हम उसको अगर फुल फॉर्म में डिस्क्राइब करें, तो अनंत इज इंफिनिटी एंड नेत्रा इज आईज या विजन वी कैन से। सो अनंत नेत्रा इज लाइक वी कैन से इनफाइनाइट विजन। सो वी कैन कैप्चर दैट वी आर सीइंग फ्रॉम आईज, कि जो मुझे दिख रहा है मैं वो सारी चीजें अपने हाथों से कैप्चर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड देखते हैं। अगर मैं स्टूडेंट लेवल पे बात करूं, तो किसी स्टूडेंट ने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसा कंटेंट देखा कि जिसके अंदर उसे लगा कि हाँ, इस फील्ड में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कि मैं इस फील्ड में कुछ टूल बना सकता हूँ, या मैं इस फील्ड में कुछ भी अपने आप को एक्सपोजर प्रोवाइड करा सकता हूँ। सो उसके लिए अनंत नेत्र टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देगी। आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराएगी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी, आपको लर्निंग्स प्रोवाइड कराएगी कि आप उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आप उससे नॉलेज कैसे ले सकते हैं, आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि आप खुद का टूल कैसे बना सकते हैं, तो आप खुद का एआई टूल कैसे बना सकते हैं, आप खुद के जिसको बोलते हैं कि एमवीपी, आप एमवीपी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो आप उस आइडिया को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अनंत नेत्रा इज बेसिकली, अगर मैं उसको सिंपल सब शब्दों में आपको बताऊं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूथ के विजन्स को सक्सेस प्रोवाइड करवाता है। जो आपने जो लास्ट में जो सिंप्लीफाइड वे में जो बताया ना, उसका मुझे बहुत गज़ब का फ़ील आया कि आप पहली बात, आप जो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, आपका पैशन आपकी मुझे उसमें फेस पे दिख रहा था कि आप इससे कितना जुड़े हुए हो, और ऑफ कोर्स एक फाउंडर अपने स्टार्टअप को अपने बेबी की तरह लेता है और उसमें इतना राइट। जुड़ता है। लेकिन मैं आगे जाऊँ उससे पहले एक सवाल पर्सनल लेवल पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी इंजीनियरिंग की और उसके बाद जब आपने मास्टर्स किया आईआईटी कानपुर से, तो उस वक़्त बहुत सारे डोमेन्स आपके सामने रहे होंगे एज़ एन ऑप्शंस। एआई और साइबर सिक्योरिटी ही क्यों चूज़ किया आपने? ओके, सो इसका आंसर भी मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पे ही करता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, जब मेरा बैचलर चल रहा था और मैं सेकंड ईयर में था, तब आई मेट एक फाउंडर एंड आई कैन से प्रोफेसर ऑफ माय कॉलेज। ओके, सो ही इज़ अ विज़नर, कि उनके पास आइडियाज़ तो थे, बट उनके पास वो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं थी उन आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करने की। सो आई डिड अ रिसर्च विथ हिम। मैंने उनके साथ एक रिसर्च किया। उस रिसर्च के थ्रू मुझे पता चला कि मार्केट गैप कैसे फाइंड करते हैं। सो देन आई स्टार्टेड रिसर्च ऑन मार्केट गैप, कि अभी के करंट मार्केट के अंदर गैप क्या-क्या फाइंड हो सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ का मार्केट है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा बूम करेगी, किन-किन टूल्स का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा जो ग्रो करेंगे। आई स्टार्टेड विद देम। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। आई ट्राई टू डेवलप सम कोड्स, आई ट्राई टू डेवलप सम प्रोडक्ट। सो मैंने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए। पर्सनल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के बाद सेकेंड ईयर के अंदर ही मेरे को फर्स्ट जॉब मिला मेरा, ओके। एंड दैट जॉब वाज 7 एलपीए। जो मेरा फर्स्ट पैकेज था वो 7 एलपीए था। आजकल की यूथ को अपनी बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद भी 7 एलपीए का फर्स्ट जॉब नहीं मिलता है, राइट? और मुझे वो सेकंड ईयर में मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम डायरेक्ट मार्केट गैप और अपनी पर्सनल स्किल सेट पे फोकस किया। अब मार्केट गैप क्या होता है?
राइट? सो मार्केट गेम इज़ लाइक कि जो डे टू डे लाइफ है हमारी, उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई टूल यूज़ कर रहा हूँ या मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, इफ मैं टूल के बारे में बात नहीं करता हूँ। सबके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, एक एंड्रॉइड डिवाइस है हाथ में, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम आए दिन न्यूज़पेपर्स में या टीवी में या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि कोई फ़ोन चोरी हो गया, कोई फ़ोन हैक हो गया, राइट? तो फ़ोन मिलता नहीं है कभी। सो एक पर्सनल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ऐसा, जयपुर के अंदर जब मैं बैचलर्स कर रहा था। मेरे हाथ से कुछ 2 पर्सन अपना मेरा फ़ोन छीन के वो भाग गए थे। सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने फ़ोन को कैसे ट्रैक करूँ, राइट? अब मुझे अपना फ़ोन चाहिए था क्योंकि उसके अंदर मेरा पर्सनल डेटा भी है, राइट? फिर थोड़े टाइम बाद मैंने अपना जो सेम ईमेल जो ओल्ड फ़ोन में लॉगिन था मैंने उसको किया, उसके क्रेडेंशियल्स चेंज किए, पासवर्ड एंड ऑल। फिर जब मैंने उसको लॉगिन किया तो मैंने देखा कि जो मेरा डेटा है वो डार्क वेब पे भी अवेलेबल है। सो दैट मीन कि मेरे एक फ़ोन मतलब एक डिवाइस चोरी होने की वजह से मेरा पूरे डेटा करप्ट हो चुका है। मीन्स मेरा पूरा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, राइट? तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम मेरे को उस टाइम दिखी थी। बट मैं बैचलर्स कर रहा था कंप्यूटर साइंस से और मेरा जो मेजर इंटरेस्ट था, वो मेरा मेजर इंटरेस्ट था गेम डेवलपमेंट में। मुझे गेम्स बनाना बहुत पसंद था। सो आई डिड एन इंटर्नशिप। तो मैंने एक गेमिंग कंपनी में इंटर्नशिप किया, वहाँ से गेमिंग का नॉलेज लिया। बट उसके बाद मुझे लगा कि यार इस गेमिंग कंपनी में मेरे को मेरा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। मेरे को कुछ और ट्राई करना चाहिए। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू वर्क इन इमेज प्रोसेसिंग। तो मैंने वर्क इमेज प्रोसेसिंग पे वर्क करना स्टार्ट किया। इमेज प्रोसेसिंग में जो सबसे पहला मैंने प्रोजेक्ट एंड ऑल कुछ ट्राई किया था, वो था कि जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं, जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि या तो वो कोमा में हैं या दे आर लाइक वी कैन से ऑन वेंटिलेटर्स, राइट? ओके। सो वी कैन प्रिडिक्ट देयर इमोशंस एंड ऑल। हमें पता नहीं है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी तो स्टेबल होती है, वो बोल नहीं सकते, उनकी आईज ब्लिंक नहीं करती है, तो हम समझ भी नहीं पाते और डॉक्टर भी मुश्किल से समझ पाता है कि पेशेंट को क्या नीड है, राइट? तो मैंने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ पे मैंने रिसर्च करने का ट्राई किया, मैंने कुछ डेटा लिया, कुछ हॉस्पिटल से मैंने डेटा की डिमांड की। बट ठीक है, पेशेंट्स का डेटा नहीं देते हैं हॉस्पिटल्स वाले, तो मुझे ये प्रॉब्लम मिली। बट फिर भी जो ओपन सोर्स डेटा था मैंने उस ओपन सोर्स डेटा को ट्रेन किया, मैंने एक टूल बनाने का ट्राई किया। तो उस टाइम मुझे एआई का पता चला कि हम एआई की यूज़ केस से एआई को यूज़ लेके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर मैंने एआई को यूज़ लिया उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर मेरा इंटरेस्ट एआई में बढ़ गया कि मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने एआई के अंदर ही अपना करियर चुनने का सोचा कि मैं एआई के अंदर ही अपना करियर स्टार्ट करता हूँ। फिर इमेज प्रोसेसिंग के उस प्रोजेक्ट के बेस पे मैंने कुछ कंपनियों में अप्लाई किया, मुझे सेकंड ईयर के अंदर ही जॉब मिल गया। उसके बाद जब मैंने 1 साल उसको जॉब को कंटिन्यू किया, तो वो जॉब था वर्क फ्रॉम होम। मेरा बैचलर्स कंटिन्यू था। सो आप समझ सकते हैं कि मॉर्निंग टू इवनिंग कॉलेज, इवनिंग टू लेट नाइट वर्क, लेट नाइट टू अर्ली मॉर्निंग पर्सनल स्किल सेट पे वर्क एंड देन स्लीप। सो आप समझ सकते हैं कि एक अगर आपके पास विज़न है, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको कब सोना है और कब जागना है। आपके पास आपका काम रहता है, राइट? सो मैं उस काम पे पूरा फ़ोकस्ड हो गया। उस काम पे फ़ोकस्ड होने के बाद जब मैंने चीज़ें देखी कि चलो ठीक है, एआई का तो इंटरेस्ट है। अब एआई में मेरे को काम करने में भी अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड, मेरे को मज़ा भी आ रहा है। लाइक एआई इज़ इंटरेस्टिंग फील्ड कि आप उसके अंदर हर फील्ड में कदम रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज प्रोसेसिंग, इमेज रिलेटेड कोई भी एआई टूल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट जनरेशन रिलेटेड एआई टूल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइस एंड म्यूज़िक जनरेशन, आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो करेक्ट। एआई को। सो एआई इज़ लाइक वी कैन से कि ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। सो उस टाइम तक एआई काफ़ी बूम हो चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था। और उसके बाद जो फ़ोन चोरी वाला इंसिडेंट हुआ, फिर मैंने देखा कि मेरा डेटा भी क्लस्टर्ड है, वो मार्केट में अवेलेबल है। सो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, मेरे क्रेडेंशियल्स कोई भी यूज़ कर सकता है, मेरा अकाउंट डिटेल्स या फिर कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है, राइट? आज अपन देखते हैं कि सिक्योरिटी अटैक कैसे होते हैं मेजरली जो फ़ोन्स में होते हैं। कोई भी आपके पास लिंक आया, आपने उस लिंक को ओपन किया या किसी आपके फ्रेंड ने या मित्र ने आपको कुछ भी एक इमेज भेजा, कुछ भी एक्स वाई जेड आपके पास कुछ भी नोटिफिकेशन आया, कोई ईमेल आया, कोई व्हाट्सएप पे आया, कोई टेक्स्ट मैसेज आया, आपने उसको ओपन किया, उस यूआरएल को ओपन किया, आपने अपने क्रेडेंशियल्स, आपने अपने पासवर्ड एंड सब कुछ उसके अंदर फिल किया एंड देन व्हाट आर यू फाइंडिंग कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है है, ना? राइट? अब वो हैक करके करेगा क्या आपके फ़ोन का, राइट ना? बैंक से कुछ पैसे निकाल लेगा, राइट? बट वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? बट आपका आपको पता नहीं है कि आपका डेटा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लोग आपके डेटा को बेच के भी काफ़ी पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो इस डेटा को सेल कर देते हैं। कहाँ सेल करते हैं? डार्क वेब पे। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है
जहाँ आपका सारा डेटा, अगर आपका फ़ोन कभी हैक हुआ है या आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम कभी हैक हुआ है, तो आपको पता लगाना है कि मेरा डेटा कहाँ हो सकता है। सो डार्क वेब इज़ अ बेस्ट थिंग। आप वहाँ जाइए, आप पता लगा सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ-कहाँ है। दूसरी चीज़, अब साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट कैसे आया या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता, जब मैंने ये चीज़ नोटिस की मार्केट में कि मैंने कंप्लेन की, पुलिस कंप्लेन, अब मेरे फ़ोन चोरी होने की और मेरे डेटा की, कि मेरा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है। अराउंड मेरे को 4 टू 5 मंथ्स हो गए थे। ना साइबर क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई मेरे को रेस्पॉन्स आया, ना किसी पुलिस टीम के थ्रू मेरे को कोई रेस्पॉन्स आया। एफआईआर की कॉपी आज भी वो मेरे पास रखी हुई है। वो फ़ोन में लेके बोलते हैं कि आप फ़ोन में फ़ोटो ले लीजिए और ये रहा आपका एफआईआर जनरेटेड नंबर। कोई भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस बात को आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे पास उस बात का कोई अपडेट कोई नहीं है। अपडेट नहीं। आफ्टर दैट आई थिंक कि क्यों ना मार्केट में एक ऐसा टूल हो जो एंड टू एंड यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। एंड टू एंड यूजर इज लाइक कि लोकल पब्लिक। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो आपका कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, नेत्रा सिक्योर एआई, वो शायद कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से ही वो जुड़ा हुआ है जिसको आपने आगे एज़ अ प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो अब आप यही सेम चीज़ का सॉल्यूशन और आपकी ये टूल नेत्रा सिक्योर एआई, इन दोनों को कंबाइन करके आप हमारी ऑडियंस को भी समझाएँ, मुझे भी समझाएँ कि ये प्रॉब्लम इस टूल से कैसे सॉल्व होती है एंड व्हाट एक्स्ट्रा यू डिड इन दिस टूल? राइट, राइट, राइट। सो अजय, सो द बेसिक थिंग इज कि नेत्र सिक्योर एआई एक कोई, इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते ये कोई कोई टूल है। ओके, राइट, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइक डेली लाइफ में जिसको हम बोल सकते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि वो हमारी एंड टू एंड सिक्योरिटी, लाइक एंड टू एंड सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि कोई भी एक यूज़र है, उस यूज़र के फ़ोन में काफ़ी सारा डेटा है। उस यूज़र को एक कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हम उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं या वो यूज़र उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है, उसका सारे डेटा चला जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉल आता है, उस कॉल में कोई एक्स पर्सन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई बैंक का कर्मचारी बन के आपसे ओटीपी मांगता है और उस ओटीपी के थ्रू वो आपके सारे पैसे ले जाता है, पूरा अकाउंट आपका खाली। सो आपको कैसे पता चल रहा है कि वो कॉल करने वाला पर्सन लेजिट है, या आपको कैसे पता चल रहा है कि वो लिंक है जो लेजिट है या नहीं है। राइट। बिल्कुल, सो बहुत व्हाट मुश्किल है। वी आर डूइंग, वी मेक एन टूल। सो उस टूल के अंदर क्या है कि हमने एक चैटबॉट सिस्टम क्रिएट किया है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक इमेज, कोई भी एक यूआरएल है, आप उस यूआरएल को उस पर पेस्ट करोगे, वो टूल क्या करेगा, वो पेन टेस्टिंग के थ्रू उस यूआरएल को पूरा प्रॉपरली स्कैन करेगा और उस यूआरएल के इन्फॉर्मेशन निकालेगा। आफ्टर दैट वो आपको सिंपल वर्ड्स में बताएगा, और इसमें लैंग्वेज ऑप्शंस भी है। इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस है, अलग अलग रीजन्स में बोली जाती है, हर लैंग्वेज के अंदर आपको वो बताएगा कि यस आप इस यूआरएल को सही से यूज कर सकते हो या आप इस यूआरएल को यूज नहीं कर सकते। सो वो आपको पहले ही बता देगा। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर कॉपी पेस्ट करते टाइम ही अगर गलती से यूआरएल पे क्लिक हो गया तो मैं क्या हाँ, करूंगा? सही राइट, तो यूजर क्या करेगा? राइट और रॉन्ग? बहुत मुश्किल है ये तो। बहुत मुश्किल है ये तो। सो हम क्या करेंगे, यूजर्स की कुछ इंफॉर्मेशंस हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कराएंगे। लाइक होता है ना कि लाइक कि कुछ आपको अप्रूवल्स देने पड़ते हैं। राइट। हुँ, सो हम कुछ अप्रूवल्स लेंगे, कुछ अप्रूवल्स के थ्रू हम उनके फोन्स को भी स्कैन करेंगे। हम उनके डेटा का अप्रूवल नहीं लेंगे, हम यूजर्स के डिवाइस का अप्रूवल लेंगे, डिवाइस के क्रेडेंशियल्स लेंगे, ना कि हम यूजर्स के डेटा के क्रेडेंशियल्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन कहीं भी चोरी होता है, तो हमारी वेबसाइट पे एक प्रॉपर ऑप्शन रहेगा, रिपोर्ट एन इंसिडेंट। अच्छा, राइट। आप उस रिपोर्ट एन इंसिडेंट पे आप प्रॉपर इंसिडेंट रिपोर्ट करें, हमारी टीम विद इन आपको 48 आवर्स में कनेक्ट करेगी, आपसे डिटेल्स लेगी। आपसे डिटेल्स लेने के बाद नेक्स्ट 48 आवर्स में हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे कि आपका फ़ोन क्या था, कहाँ गया है, वो अगर बंद है तो क्यों बंद है, उसका पूरा डिटेल क्या रहेगा आपके फ़ोन का, आपके डिवाइस का, लाइक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो नीड होता है कि इफ़ अगर फ़ोन चालू है तो उसका लोकेशन क्या है, इफ़ अगर फ़ोन बंद हुआ तो उस फ़ोन का लास्ट लोकेशन क्या था, अगर आपने पुलिस कंप्लेन कराई है तो उसका क्या डिटेल है। बिकॉज आपने पुलिस कंप्लेन कराई है तो आप जब रिपोर्ट एन इंसिडेंट हमारी प्राइवेट वेबसाइट पे करोगे, तब आप उसको एफआईआर नंबर डालोगे। हम उस एफआईआर नंबर को पर्सनली हमारे एंड से भी ट्रैक करेंगे कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो किस लेवल तक काम कर रही है आपकी डिवाइस को फाइंड करने में या आपके ओके। डेटा को फाइंड करने में। राइट। जो सेकंड ऑप्शन है कि हम नेत्र सिक्योर एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेत्र सिक्योर एआई के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, अभी आपको मार्केट में सबको पता है कि एआई जनरेटेड इमेज काफी सारे वायरल हो रहे हैं। राइट। उन एआई जनरेटेड इमेज के अंदर हम देखते हैं कि
काफ़ी सारे ऐसे इमेजेस वायरल जो आपत्तिजनक होते हैं। कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूज़र्स का डेटा अवेलेबल होता है। अभी आप कुछ रिसेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो लिंक्डइन और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वायरल हुई थी, ये गिबली आर्ट जो हुँ, अभी चैटजीपीटी ने निकाला था अपना, हुँ, राइट? उसके अंदर एक इमेज वायरल हुआ था, एक गर्ल ने साड़ी कुछ कर रखा था वियर, एंड उसके जो बॉडी का जो कुछ मार्क था वो विजिबल था, राइट? और वो एआई को कैसे पता कि वो मार्क विजिबल है? एआई को तो नहीं पता, बट एआई क्या कर रहा है? भाई आप जो उसको डेटा दे रहे हो, उस डेटा के थ्रू ही तो ट्रेन हो रहा है, हुँ, राइट? और डेटा क्या है? डेटा कुछ भी हो सकता है। आपने अगर इमेज डाली, अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ डाले, कुछ भी हुँ, आपको वीडियो बनानी है, कुछ भी इमेज बनानी है, तो वो भी एक आपका डेटा हो गया। आपने कुछ टेक्स्ट डाले, कुछ टेक्स्ट आउटपुट के लिए, वो भी आपका डेटा हो गया, बिल्कुल। राइट? और वो यूज़र बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है। यूज़र बिहेवियर इन द सेंस कि आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके पैटर्न्स यानी कि आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसको, किस-किस टाइम पे प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपका पूरी एक आइडेंटिटी बना चुका है अपने डेटाबेस के अंदर, राइट? अब हम ये तो नहीं पता लगा सकते हैं कि वो इमेज एआई जनरेटेड है या रियल फ़ोन से ली हुई है, कि आजकल तो कैमराज़ भी इतने एडवांस हो गए हैं कि उनमें फ़िल्टर लगा-लगा के सेम इमेजेस बना सकते हैं, राइट? सो अब कोई आपत्तिजनक फ़ोटो है, तो हम उसको कैसे पता लगाएँ कि ये आपत्तिजनक एआई से बना हुआ है या ये रियल है? क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि वो जानबूझ के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ लेते हैं और व्यूज़ पाने के लिए या किसी भी लेवल पे जाने के लिए वो बता देते हैं कि ये तो जनरेटेड बाय एआई है, हुँ, राइट? सो फिर जो हमारी प्रशासन होती है उनको भी काफ़ी मुश्किलें आती है कि वो पता करें कि ये एआई रियल में एआई जनरेटेड है या नहीं है, करेक्ट। राइट? सो इसका भी सेम ऑप्शन है। आप उस पे डालोगे मॉडल के अंदर, आप यूज़र इनपुट एज़ एन यूज़र इनपुट उस इमेज को डालोगे, आप सिंपल मॉडल को क्वेश्चन करोगे, दिस इमेज इज़ जनरेटेड फ्रॉम एआई और नॉट? किसी भी लैंग्वेज में, आप उसको अगर हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में, अगर गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज अवेलेबल है। आप हर लैंग इवन ग्लोबल लैंग्वेज लाइक इवन आप रशियन लैंग्वेज यूज़ करना चाहें, आप जर्मन यूज़ करना चाहें, ईच एंड एवरी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट अवेलेबल है। सारे लैंग्वेज में आप प्रॉम्प्ट लिखिए, वो आपको एग्ज़ैक्ट डेटाबेस के अंदर से बता देगा कि दिस इमेज इज़ जनरेटेड फ्रॉम एआई और दिस इमेज इज़ रियल, इट्स कैप्चर्ड फ्रॉम अच्छा, कैमरा, राइट? अब वो कैसे बताएगा, इसके पीछे पूरी साइंस है। लाइक हर इमेज होती है, इमेज के पिक्सेल्स होते हैं, वो पिक्सेल्स जनरेटेड बाय एआई होते हैं और पिक्सेल्स जनरेटेड बाय कैमरास होते हैं। दोनों के पिक्सेल्स के क्रेडेंशियल्स भी अलग अलग होते हैं, दोनों के पिक्सल की मैट्रिक्स भी अलग अलग होती है। सो हमने उन मैट्रिक्स को ट्रेन किया, हमने उन पिक्सेल्स को ट्रेन किया, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा पाते हैं कि हाँ, दिस इमेज इज जनरेटेड फ्रॉम एआई और दिस इमेज इज जनरेटेड फ्रॉम ओके, कैमरा। नाइस। तो ये पूरा एक टूल है जो लाइक हम कह सकते हैं कि एंड टू एंड यूजर्स को फ्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। लाइक वी आर नॉट चार्जिंग ए सिंगल पेनी फ्रॉम यूजर्स, ओके, दिस इज फ्री फॉर ऑल एंड यूजर्स। फ्री में हम एंड यूजर्स को दो चीज प्रोवाइड कराएंगे। फर्स्ट चीज रहेगा द चैटबॉट, जो सिंगल चैटबॉट रहेगा, उसमें आप एआई जनरेटेड इमेज और पेन टेस्टिंग यानी यूआरएल्स का पता लगा सकते हैं। हुँ, दूसरा, इसके अंदर एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, स्टूडेंट्स दे वांट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। वाओ! अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी सीखना है, राइट? जैसे मैं चैटबॉट पे जाता हूँ, चैट जीपीटी का मान लेते हैं अपन, चैट जीपीटी एग्जांपल लेते हैं। मेरे को साइबर सिक्योरिटी सीखना है, मैंने चैट जीपीटी पे कोई भी प्रॉम्प्ट डाला है कि लाइक आई वांट टू लर्न द साइबर सिक्योरिटी, कैन यू टेल मी लाइक हाउ टू परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन, राइट? चैट जीपीटी ने उसको आंसर दिया, कुछ 2-3 कोड्स निकाल के दिए एंड उसने बोल दिया कि आप इसको ऐसे-ऐसे रन कर सकते हैं, हुँ, राइट? बट चैट जीपीटी ने उसको हेल्प कैसे की पढ़ने में? व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द बेस, कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कि व्हाट इज द एसक्यूएल इंजेक्शन, कि सबसे पहले ये तो बताना पड़ेगा ना उसको कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी का बेस क्या होता है, राइट? सो हमारा जो टूल है वो स्टूडेंट्स के लिए भी सेम लेवल पे हेल्पफुल है जितना एंड यूजर्स के लिए है, कि वो उनको हेल्प करेगा साइबर सिक्योरिटी सीखने में। अगर कोई अपना साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर बनाना चाहता है या करियर बनाना चाहता है, सो काफ़ी सारे पेड सर्टिफिकेशंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, बट वो पेड भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। सो लाइक स्टूडेंट अपने एजुकेशन के साथ साथ इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? हुँ, सो वो फ्री में वहाँ पे जाके लाइक बेसिक उस चैटबॉट के थ्रू ही वो अपने क्वेश्चंस पुट कर करके अपने क्वेश्चंस पुट कर करके साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। इवन उसके अंदर वीडियो ऑप्शंस भी है। अगर आपको वीडियोस के थ्रू साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने प्रॉम्प्ट डाला, अब उस प्रॉम्प्ट का आउटपुट तो आ गया, अब आपको वीडियो चाहिए तो आपको जस्ट लिखना है वीडियो एंड क्वेश्चन मार्क। सो वो आपको उस टूल को या जो भी आपने जो भी चीज़ पूछी उसको उसको रन कैसे करना है टेक्निकली, उसको इंस्टॉल कैसे करना है आपके सिस्टम के अंदर, वो आपको पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बता देगा। वाओ! और ये तो ये बहुत पूरा मस्त है। वर्ल्ड वाइड फुल्ली फ्री है। इसका भी हम किसी से, वाओ! स्टूडेंट से या किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं।
तो गाइस मुझे लगता है कि अभी तक के पॉडकास्ट से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे पॉडकास्ट जो है आपकी हेल्प कर सकता है आपके फ्यूचर प्लानिंग में। हमने सबसे पहले सीखा कि पॉइंट नंबर 1 कि कैसे हम एज़ एन एंड यूज़र फ्री में अपने आप को एंड टू एंड सिक्योर रख सकते हैं, नेत्र सिक्योर एआई को यूज़ करके। उसके बाद हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि जो जनरली इमेजेस हमें आ रही हैं वो एआई जनरेटेड हैं, जो यूआरएल जो आ रहे हैं वो कहीं हमें स्कैम करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और तीसरा, अगर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं या हम फ्री में सीखना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में हम हमारा करियर बनाना चाहते हैं और वो भी फ्री में, तो हम इस ऐप को यूज़ करके हम फ्री में साइबर सिक्योरिटी लर्निंग का जो जर्नी है उसको भी शुरू कर सकते हैं। और उसमें एक बहुत ही बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी कि भाई आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने टेक्स्ट दिया और आपको अब मन करता है कि मैं उस पे वीडियो देखना चाहता हूँ। आप अगले एक छोटे से प्रॉम्प्ट से उसको वीडियो में कन्वर्ट करके और उसको एज़ अ क्लास आप देख सकते हो और आप उसको सीख सकते हो। तो अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशनल अपना जो है पॉडकास्ट हो रहा है। और इसको और अच्छे से अगर मैं समझना चाहूँ, इसी चीज़ से अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर आपसे कोई पूछे, नॉट जस्ट बिकॉज़ यू आर फ्रॉम द साइबर सिक्योरिटी फील्ड बट इन जनरल, जितने भी अभी जो न्यू कैरियर्स आ रहे हैं, इसमें साइबर सिक्योरिटी एज़ अ कैरियर कैसा ऑप्शंस है आज के स्टूडेंट्स के लिए? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर मैं टॉप 5 ग्रोइंग मार्केट की बात करूँ इंडिया के अंदर और ग्लोबली, सो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसा मार्केट है जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी ट्रैक रहती है, आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी नहीं है, आपके पर्सनल जितने भी टूल्स हैं उनकी सिक्योरिटी नहीं है, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो वो सिक्योर नहीं है। सो आपको कैसे पता है कि आपका डेटा सिक्योर है, राइट? एंड इफ यू वांट टू मेक एन करियर इन साइबर सिक्योरिटी, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर इट। व्हाई यू कैन गो फॉर इट? क्यों? अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो टॉप 5 मार्केट है उनके अंदर से वन ऑफ बेस्ट मार्केट है साइबर सिक्योरिटी। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी मार्केट बेस्ट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी भी एलएलएम का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि कोई भी चैटबॉट, चैट जीपीटी, या आप कोई भी मे भी अपन यूज कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर जो एआई फीचर्स है आप उनका यूज ले रहे हैं, या फिर फेसबुक के अंदर जो मेटा के एआई फीचर्स है आप उनका यूज ले रहे हैं, या फिर कोई भी और थर्ड पार्टी एआई सोर्सेज हो गए, राइट? सो आपको कैसे पता है या फिर यूजर्स को कैसे पता है कि वो सिक्योर है या नहीं है, राइट? क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है मार्केट के अंदर वो एलएलएम सिक्योरिटीज का आ रहा है। एलएलएम इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिक्योरिटी। सो लार्ज लैंग्वेज सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन करें, राइट? तो उसके लिए कोई टूल्स नहीं बने हुए हैं मार्केट में। और सेकेंडरी थिंग इज कि जो बड़ी बड़ी जो एमएनसीज है, जो कंपनियां हैं, उनके अंदर अभी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कंपनियों को भी अपने डेटा को सिक्योर करना है। कंपनियों को अपने डेटा को प्रिवेंट करना है हैकर्स से। नॉट ओनली हैकर्स, जो अभी ग्लोबली सिचुएशन सबको पता है कि अभी ग्लोबली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, जो वॉर सिचुएशंस चल रही है, जो अटैक सिचुएशंस चल रही है, राइट? सो मेजरली हम किसी कंट्री को डाउन करना है, राइट? सो डाउन करने के लिए अपोजिट कंट्री क्या करेगी, राइट? सो मेन चीज है, या तो उनके जितने भी ऑयल रिजर्व और जो गैस रिजर्व है उन पर अटैक करेंगे, राइट? या फिर उनके जो लोकल यूजर्स हैं, लाइक लोकल यूजर्स यानी उनकी जो पब्लिक है उस कंट्री के पब्लिक, उस कंट्री की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, उस एमएनसीज का डेटा थेफ्ट, राइट? इसलिए अभी जो मेजर कंपनीज है वो कंपनीज यही कर रही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये सुना होगा कि जो नेक्स्ट सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो है साइबर वॉर का। अब साइबर वॉर के अंदर जितना भी आपके एंड यूजर्स का जो लोकल डेटा है, या फिर जो एमएनसीज का डेटा है, या जो भी सैटेलाइट बेस्ड जो कंट्री का डेटा है, राइट? आपका जो कोई भी डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स के पास या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास भी होती है, राइट? सो अगर किसी कंट्री को दूसरी कंट्री को डाउन करना है, तो वो क्या करेगी? तो वो आपके डेटा के ऊपर थेफ्ट करेगी। सो इसलिए अभी जो मेजर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हायर कर रही है, वो एसओसी प्रोफेशनल्स हायर कर रही है। एसओसी इज लाइक दैट, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का टर्म है जिसको हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, राइट? उनके लिए इंजीनियर्स होते हैं, पेन टेस्टर इंजीनियर्स होते हैं, जो यूआरएल्स को ट्रैक करते रहते हैं, उन यूआरएल्स के अंदर ओपन पोर्ट्स, उनकी नेटवर्किंग, उसको ट्रैक करते हैं। सो आप साइबर सिक्योरिटी में अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं
एंड साइबर सिक्योरिटी जैसा कि मैंने बताया कि जो टॉप 5 ग्लोबल मार्केट है, जो आने वाले 10 इयर्स के अंदर मार्केट में ग्रोथ यानी कि बूम पे रहेंगे, उसके अंदर से जो एक मार्केट है वो साइबर सिक्योरिटी भी है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि सिक्योरिटी हमेशा से ज़रूरत थी, है और रहेगी। उसके नाम बदलेंगे, उसके तरीके बदलेंगे, उनकी टूल्स बदलेंगी, उनकी टेक्नोलॉजीज़ बदलेंगी और आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इज़ दैट थिंग। और ग्रोथ आपने नंबर्स में बता ही दिया, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में डेफ़िनिटली डिमांड है। किसी भी कंपनी के किसी भी मतलब उनकी हायरिंग पोर्टल पे आप चले जाएँ और वहाँ पे आप जाके देखें, चाहे वो कंपनी ने किसी भी तरह की हायरिंग रोक रखी हो, बट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आर लिटरली नीडेड एवरीवेयर। तो ये तो पॉइंट है ही है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से भी बता दिया। अब मैं जो अगला सवाल लेना चाहता हूँ, वो एक एआई टूल पे लेना चाहता हूँ या मैं कहूँ कि एज़ एन एआई टूल आई वांट टू अंडरस्टैंड। तो जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि उन्होंने 4-5 टूल सीख ली जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर वो स्पेसिफिक किसी फील्ड के अंदर है तो उस फील्ड के 2-4 टूल सीख ली, राइट? हिग्स फील्ड है या लेनार्डो है या 11 लैब्स है वगैरह। तो क्या ये 5-6 एआई टूल सीखने से हम बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे एआई आता है? और व्हाट इज़ द एक्चुअल level of learning we should have, then we can say that yes, I am the AI tool expert. ग्रेट क्वेश्चन अजय। इस क्वेश्चन का मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, और ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को आपने नहीं, काफी सारे एक्सपर्ट्स ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी ये सेम क्वेश्चन किया है कि क्या हम केवल ये 3 या 4 चीजें पढ़ लें या 3 या 4 टूल्स पे एक्सपर्टीज कर लें और उसके बाद क्या हमें लग जाएगी यार हम साइबर सिक्योरिटी या फिर एआई एक्सपर्ट बन चुके हैं, राइट? और वो बट बच्चे गलत नहीं, मैं बताता हूँ, एक ना बहुत प्रोमिनेंट एक ऐड चलता है और मैं कहता हूँ कई ऐड चलते हैं। उसे बोलता है व्हाट इज योर पैकेज? 45 lakhs, 45 lakhs per annum, what do you do for living? I am the chat gpt and AI tools expert. ये है ना, जस्ट मार्केटिंग स्टंट्स बोलते हैं इनको। ये रियलिटी नहीं है। अभी आप अगर रियलिटी पूछोगे ना, आप नॉर्मली रियलिटी आपको पता करनी है ना, आप कॉलेजेस में जाओ, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जो जस्ट पास्ड आउट हुए हैं, आप उनको पूछिएगा, इफ यू नो एआई सो व्हाट इज योर बेस पैकेज, एंड इफ यू नो एआई सो व्हाट इज योर स्किल्स इन एआई, कि आपको उस एआई के अंदर क्या क्या आता है। सी, एआई के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो डेवलपमेंट एंड एक ऑटोमेशन, राइट? अगर आपको डेवलपमेंट आता है सो देन यू विल गेट गुड पैकेज, राइट? इट इफ आपको ऑटोमेशन वाला पार्ट आता है सो यू विल गेट लेस पैकेज, बट यू विल गेट द जॉब। बट द मेन थिंग इज स्किल्स। अगर आप 3 से 4 या 5 एआई टूल्स को आपने कवर कर लिया एंड आप बोल रहे हो कि मुझे एआई आता है, या फिर आई गेट अ जॉब एज एन एआई इंजीनियर, सो दैट इज रियली फेक। ऐसा नहीं है मार्केट में। आपको एआई पढ़ने के लिए सबसे पहले बेस आना चाहिए एआई का, कि व्हाट इज एआई, एआई एक्चुअली में है क्या, आप उसको कैसे बिल्ड करते हो। आपने तो केवल टूल पढ़े हैं, उन टूल के पीछे का साइंस नहीं पढ़ा है कि वो टूल कैसे बिल्ड हुए हैं, राइट? ठीक है, आपको मान लिया कि हमने कि आपको एआई टूल्स प्रॉपर्ली यूज करना आता है, राइट? व्हाट इज द साइंस बैकग्राउंड इट, लाइक कि उसके बैकग्राउंड की जो साइंस है वो क्या है, वो बिल्ड कैसे हुआ है, उसके पीछे कितनी मैथमेटिक्स है, उसके पीछे कितनी कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, आपको वो चीज़ नहीं पता है, राइट? सो अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स कोडिंग को सीखना है तो आपको सबसे पहले लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, आपको अपनी मैथमेटिक्स पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप पर्सनल प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे, पर्सनल प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद आप उनको डिप्लॉय करोगे, राइट? डिप्लॉय करके फिर आप अगर बोल रहे होगे कि हाँ, नाउ माय प्रोजेक्ट इज रनिंग वेल, कि वो अगर मैं किसी यूजर को भेज रहा हूँ एंड यूजर इज गिविंग मी सम रिव्यूज, सो दैट मीन कि मैं मानूंगा कि आपको एआई आता है, या फिर एआई फील्ड के अंदर आपने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना के उस पर रिसर्च की हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने सेकेंड ईयर में एआई पे रिसर्च करके रिसर्च पेपर निकाला, वो मैंने प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच से, राइट? सो आपने मान लिया कि आपको, आपने किसी भी एक्स कोचिंग सेंटर या किसी भी मान लो एक्स यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करवा दिए, राइट? तो अभी तो चलो यूजीसी के नियम्स के अकॉर्डिंग या उनके रूल्स के अकॉर्डिंग कि बैचलर्स और मास्टर्स में रिसर्च पेपर इज कंपलसरी। तो मैंने अभी कुछ देखे थे, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे अभी, सो दैट कि हमारे मास्टर्स चल रही है एंड वी वांट टू डू रिसर्च पेपर्स। हम्म। सो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर होता क्या है? लोग समझते हैं कि यार जस्ट कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बना दिया या मैंने 5 से 10 रिसर्च पेपर जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको पढ़ा और अपने पॉइंट्स लिख दिए तो वो रिसर्च हो गया। नहीं, रिसर्च पेपर्स का जो रियल मीनिंग होता है, वो रियल मीनिंग ये होता है कि आपने क्या प्रॉब्लम रियल मार्केट में फाइंड किया। सबसे पहला चीज है प्रॉब्लम, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपने उस पर क्या काम किया है, वो होती है आपकी रिसर्च। या आपने कैसे कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, उसके अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई,
राइट? ये पूरा एक रिसर्च होता है। अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने डायरेक्टली रिव्यूज पढ़े, पेपर्स पढ़े जो बने हुए थे, उनकी गैप फाइंड किए, अपना कुछ पॉइंट्स रखे और मैंने बना दिया। या फिर जो ओपन सोर्स केगल हो गया, गिटहब हो गया, इन पे कुछ कोड्स पढ़े थे, उन कोड्स में मैंने अपना कुछ पॉइंट्स डाल दिए और मैंने उसको रिसर्च पेपर बना के डाल दिया। राइट? सो इसको रिसर्च पेपर्स या इसको स्किल्स नहीं बोलते हैं। स्किल्स इज लाइक कि इफ आपको अगर कोडिंग करनी है तो चैट जीपीटी भी करके दे देगा आज की डेट में तो कोडिंग। या फिर आपने अगर कुछ भी सीख लिया, राइट, आपने तो केवल उसको चलाना सीखा है, उस टूल को यूज करना सीखा है, आपने उस टूल को बनाना नहीं सीखा है ना। करेक्ट। राइट? सो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं एआई एक्सपर्ट हूँ? एआई इज डिफरेंट थिंग। आप ये बोल सकते हो कि मैंने उस टूल के लिए मास्टरी कर रखी है। राइट? कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक वीडियो ऑटोमेशन टूल पे मास्टरी कर रखी है। राइट? सो आप ये बोल सकते हो मार्केट में, या आप अपने आप को खुद को ये बोल सकते हो कि जी, मैंने ये पर्टिकुलर टूल पे मास्टरी कर रखी है। आप इस टूल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो मेरे पास से ले सकते हैं, या मैं इस टूल के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। राइट? बट एज एन अपर आपको एआई फील्ड में जाना है, या आप अगर सोच रहे हो कि आपको एआई इंजीनियर बनना है, तो आपको फ्रॉम बेस यानी जो जीरो ग्राउंड होता है वहां से आपको खुद से पढ़ाई करके अपने स्किल्स को डेवलप करके आपको बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपको मॉडल बिल्ड करना आना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के पार्ट आने चाहिए, आपको एल्गोरिथम बिल्डिंग आनी चाहिए। उसके बाद जब आप डिप्लॉय करोगे तब आपको पाइपलाइन बिल्ड आना चाहिए। जब आप उसका एक कोई भी फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलप करोगे तो आपको लिए फुल स्टैक आना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए आपको, आप सोच रहे हो कि आपने एक चीज सीख ली और आप अपने आप को एआई इंजीनियर नहीं बता सकते। एज एन एआई इंजीनियर आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए, तब जाके आप अपने आप को बोल सकते हो कि यस, आई एम ए सर्टिफाइड एआई इंजीनियर। अब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मैंने कितना मेहनत किया है एआई सीखने में। जब मैंने एआई का स्टार्ट किया था तो मुझे केवल इतना पता था कि चलो ठीक है, कोड कर लेंगे, मॉडल बन गया, सो दैट्स कॉल्ड एआई, कि मैंने एआई का कोई मॉडल बना लिया है। नहीं, वो जस्ट एक मैंने एक सिंपल कोड स्ट्रक्चर बना के रखा है। लाइक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, राइट? सो मैंने बॉडी पार्ट्स के अंदर से एक पार्ट बना के रखा है ओनली, मैंने पूरा बॉडी नहीं बनाया है। राइट? सो वैसे ही उसके बाद मैं उसके अंदर फ्रंट एंड ऐड करूंगा, मैं बैक एंड ऐड करूंगा, मैं एपीआईज ऐड करूंगा, फिर मैं उसको किसी क्लाउड या किसी होस्टिंग सर्वर पे मैं उसको होस्ट करूंगा। फिर मैं उसकी पाइपलाइन को चेक करूंगा कि ये सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट? अगर रन कर रहा है तो वो कितना जीपीयू या कितना सीपीयू का यूज ले रहा है। राइट? इफ अगर उसके अंदर आउटपुट में कुछ भी डिले आ रहा है, कुछ गैप आ रहा है, तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। राइट? वो होता है पूरा एआई इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशंस, कि एआई इंजीनियर्स को फुल्ली सर्टिफाइड फुल स्टैक आना चाहिए, एआई सर्टिफिकेट को पूरा प्रॉपर मॉडल बिल्डिंग आना चाहिए, एआई इंजीनियर्स को एलएलएम एंड एसएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आने चाहिए। तब आप जाके अपने आप को सर्टिफाइड एआई इंजीनियर्स बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि लर्निंग्स में तो काफी टाइम लग जाएगा, कि आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी है। सी, अगर आप खुद से मेहनत करते हो, लाइक इफ यू हैव स्पिरिट टू लर्न, सो आप इसको मैक्स टू मैक्स मिनिमम 3 मंथ्स के अंदर, और मैक्स टू मैक्स अगर 3 नहीं, अगर किसी की लर्निंग स्पीड स्लो है तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर सारी चीजें कवर कर लेगा और ओके। अपनी स्किल्स बिल्ड कर लेगा। जो नॉर्मली सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं ना, वो 6-6 महीने 8-8 महीने के क्यों होते हैं? राइट? वो यही तो चीजें सिखाते हैं, बट वो सिखाते हैं बेस से। बेस। दूसरा, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि बुक्स का कितना बड़ा रोल होता है, कि आप एक तो यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी आपने कोर्स ले रखा है, आप उसकी वीडियो से पढ़ रहे हो। और दूसरा, अगर आपके पास किसी चीज की बुक है, आप बुक से पढ़ रहे हो, तो उसका कितना बड़ा इस चीज के अंदर उसको बोल सकते हैं कि योगदान रहता है, या उस चीज का इम्पोर्टेंस होता है। बुक के अंदर आपको उस फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बट जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर ओनली द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन होती है। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन यानी कि एक वीडियो है, वो मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 5 घंटे का होगा। राइट? इससे ज्यादा तो कोई ट्यूटोरियल उस वीडियो को कंप्लीट नहीं करेगा ना। अब एक बुक है, उस बुक के अंदर आप उस बुक को, मान लो वो बुक 100 पेजेस की ही है, आप उसको 5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप तो केवल ऊपर ऊपर की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप उस वीडियो लेक्चर में आके बता रहे हो। जो करेक्ट। कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो भी होता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, यही होता है कि आपने प्रोफेसर्स ने बुक से पढ़ा, अपने नोट्स प्रिपेयर किए और बच्चों को वो नोट्स आके बता रहा है, वो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है। राइट? सो वो चीज, इसलिए आपको बुक से पढ़ना इज लाइक कि अगर आप सारी चीजें बुक से कवर करोगे, सो यू विल गेट द 100% रिजल्ट्स इन एआई फील्ड। और नॉट इन एआई फील्ड, अगर आप बुक से पढ़ोगे और आपके खुद के नोट्स बनाओगे, आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे, सो आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आप
हर फील्ड में, लाइक जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके पार्थ। तो पार्थ, अभी तक हमने समझ लिया कि पार्थ व्यास कौन है, आपकी अनंत नेत्रा टेक्नोलॉजीज कंपनी क्या है, आपका नेत्र सिक्योर एआई टूल क्या है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में क्या क्या मिथ हैं और ये फील्ड कैसे बनी है या कैसे इवॉल्व हो रही है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। और अभी हमने बहुत अच्छे से समझा एआई के बारे में कि कब हम ये कह सकते हैं कि मैं एक एआई इंजीनियर हूँ और कब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एआई टूल का एक्सपर्ट हूँ। अब ये जब सारी चीज़ समझने के बाद में अब बात आती है आखिर में धंधे की, मतलब बिज़नेस की। राइट। और मुझे लगता है कि आप मेरे इस सवाल के लिए एकदम परफेक्ट फिट हो। आजकल ना एक ट्रेंड है मार्केट में और मैं कहता हूँ बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। बहुत सारे कंट्रीज़ की बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ को सपोर्ट करने में लगी हुई है, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लेती हैं। हमारे इंडिया में भी स्टार्टअप इंडिया बोल के चीज़ चल रही है। अभी रिसेंटली एआई समिट भी हुआ, उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुई, ठीक है, कोई चाइनीज़ डॉग आ गया वगैरह-वगैरह, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है और आपसे ये पूछना है, पूछने के पीछे एक रीज़न है कि एक इतनी यंग एज में, राइट, आपने इंजीनियरिंग की, मास्टर्स की और आपने अपने एजुकेशन के साथ ही आपने अपना स्टार्टअप भी चालू कर दिया और आप उसमें इस अच्छे लेवल तक भी पहुंच चुके हैं। आपने एग्जिस्ट क्लाइंट बेस भी बना लिया है और फ्यूचर इसमें अपग्रेड करके नई पिचिंग्स भी आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे, मेरी ऑडियंस के लिए ये समझना चाहता हूँ कि आखिर ये जो जर्नी है इसके अंदर किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। और फिर ये जो नई जनरेशन है या इवन मिलेनियल्स भी ले लो, कि अगर वो लोग भी अगर आज जो भी वो करते हैं उससे हट के अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, तो एज एन यंग एंटरप्रेन्योर आप उनको कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? मान लो कि मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ और मैं जॉब करता हूँ और आप बिजनेस रन करते हैं, आप मुझे क्या मेंटरशिप देंगे? आप मुझे कैसे समझाएंगे कि मुझे कब तो बिजनेस करना चाहिए, या फिर एक होता है ना कि कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा ना कि यार ये और ये चेक राइट। चेक चेक देन आई शुड गो। इफ एनी वन ऑफ दीज चेक्स और मल्टीपल चेक्स आर फेलिंग देन आई शुड नॉट गो। तो एक कंप्लीट ब्रीफ ओवरव्यू आपकी साइड से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ओके, सो मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन करता हूँ सबसे पहले। डू यू हैव एनी ड्रीम? यस, एवरीबॉडी हैज एंड इवन आई टू। एवरीबॉडी हैज। डू यू हैव ए ड्रीम लाइक दैट कैन बी पॉसिबल? राइट। लाइक वो आपके पास एक ऐसा ड्रीम है जो पॉसिबल हो सकता है। राइट। अब एक और क्वेश्चन है, आपने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए अभी तक क्या किया है? लाइक उस पे कैसे कैसे वर्क किया है? लाइक व्हाट आर द स्टेप्स यू ऑलरेडी कंप्लीटेड? तो बात ऐसी है कि अभी जो जनरेशन है या मैं कहूँ अभी जो टाइम है ना, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। वे बैक इन 2000 और अर्ली 2000 उस टाइम में ना तो कोई व्हाट्सएप था, ना कोई फेसबुक था और इंटरनेट वाले फ़ोन ही नहीं थे। जी। तो हमारे टाइम में हमें मापने का एक ही मापदंड था कि तुम क्लास में रैंक कौन-सी लाते हो, तुम्हारी परसेंटेज कितनी आती है और उससे ये तय होता था कि तुम्हें नौकरी कैसी मिलेगी। अजय जी, ये चीज है ना, आप जो बता रहे हैं ना, ये चीज आज भी रिलाई करती है हो कि सकता है। आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, आपकी ग्रेड क्या बन रही है कॉलेज के अंदर। आज भी जो पेरेंट्स होते हैं या आपके जो रिलेटिव्स होते हैं या आपके नियर बाय के जो पर्सन्स होते हैं, वो आपको इसी बात पे जज करते हैं कि आपका एजुकेशन कितना अच्छा है, आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है। इवन एजुकेशन डजेंट मैटर, आपको जॉब मिली है या नहीं मिली है। करेक्ट। एट द एंड कि भाई आपने आपका बैचलर्स या आपने आपका मास्टर्स कंप्लीट किया, आप जब घर पे जा रहे हो कि भाई ये रही मेरी डिग्री, अगर आपके पास जॉब नहीं है, सो यू ऑल्सो नो कि कैसे ट्रीट करते हैं वो। बिल्कुल, एंड लाइक ईच एंड एवरी वन नो, लाइक पूरे यूजर्स को सबको पता है लाइक कि उनके साथ क्या होता है वो चीज़, राइट। बिल्कुल। इसलिए हम इस चीज़ को बोलते हैं कि लाइक एजुकेशन सिस्टम पे अगर वर्क करेंगे और एजुकेशन में अगर हम इस चीज़ को ऐड करेंगे ना, तो ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर आप एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रीट कर रहे हो, आप अगर एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड कर रहे हो बच्चों को सिखाने के लिए कि ये जो डिग्रीज होती है, ये जो मार्क्स होते हैं, ये कहीं भी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपकी स्किल सेट की वैल्यू होती है। अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊँ, मैं आज तक है अपने दोनों कॉलेज से डिग्री नहीं लेके आया। इवन मेरे को 3 साल कंप्लीट हो गए बैचलर्स कंप्लीट किए हुए, एंड 1 साल हो गया मेरे को मास्टर्स कंप्लीट किए हुए। मैंने जो बैचलर्स कंप्लीट की थी, अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है। इवन डिग्री छोड़ो, जो लास्ट सेमेस्टर होता है मेरे पास लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट्स भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? ये मुझे पता है ना, ये मेरी जॉब तो ऑलरेडी लग चुकी थी। जब ये यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हम फाइनल सेमेस्टर में आपका प्लेसमेंट लगवाएँगे, बट जब प्लेसमेंट का टाइम आया, तब जो यूनिवर्सिटीज़ वाले कंपनीज़ लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं जस्ट जनरल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। आप एआई फील्ड से हो या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड से हो, मैं एआई फील्ड से हूँ, राइट? अब उस फील्ड के अंदर कितनी कंपनीज़ वर्क कर रही है, ट्रू?
बहुत कम बहुत कंपनीज करती है। हम्म, और एक चीज और, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है वो तो आईआईटीज और एमएनआईटीज के पास जाएगी। बिल्कुल वो जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होती है, जो थर्ड टायर यूनिवर्सिटीज होती है, वहाँ क्यों आएगी? उनको तो स्किल्स चाहिए होती है, एब्सोल्युटली राइट? उनको हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए होते हैं, स्किल्स भी नहीं चाहिए होती, उनको हार्ड वर्किंग पर्सन चाहिए होते हैं। अगर आप ग्लोबल लीडर्स देखो, ग्लोबल कंपनीज देखो, वो ये चीज मांगती है कि आप मेहनत कितनी कर सकते हो, राइट? अभी जो आपका जो क्वेश्चन था ड्रीम के ऊपर, जो मैंने आपको किया था कि आपका क्या ड्रीम है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, मैं इस पे एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, मेरा ही, कि मैंने कैसे स्टार्ट किया अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद मेरे को जयपुर का ही एक बंदा मिला, एक पर्सन मिला, लाइक वो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू मिला। हमारी बात हुई, हमने मिलने का प्लान बनाया, हम मिले, वी डिस्कस द आइडियाज। हमने उस फर्स्ट मीटिंग में कुछ नहीं किया, जस्ट ए कप ऑफ टी एंड द ओनली द आइडियाज, कि हम एक दूसरे के साथ आइडियाज क्या क्या शेयर कर सकते हैं। और जैसे ही रैंडम आइडियाज, लाइक कि हमारे पास कुछ आइडियाज थे ही नहीं, जस्ट रैंडम आइडियाज, कि आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है कि यार आप ज्वेलरी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दो या रिमूव कर दो, मेरे पास कुछ भी आ रहा है कि मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये पॉइंट डाल देता हूँ, राइट? वैसे आइडियाज रिमूव किया, 2-3 दिन हमने पर्सनली सोचा उन आइडियाज के बारे में, फिर हमने रिसर्च की, फिर हम प्रोडक्ट लेके आए, फिर हमने एक दूसरे को पिच किया, फिर हमें समझ में आया कि हमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड और रिमूव करने चाहिए, फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया साथ में। सो मेरा जो फर्स्ट बिजनेस था ना, मेरा फर्स्ट बिजनेस था पार्टनरशिप बिजनेस, ओके जो मैंने किसी पर्सन के साथ स्टार्ट किया था, ओके एक्स पर्सन के साथ। एंड ठीक है, वी फेल्ड दैट। होता है ना कि नहीं चलता है कभी कभी, क्यों? लर्निंग्स की कमी, आपके अंदर वो लर्निंग्स नहीं होती है, आपको वो पता नहीं होता है कि वो जो गैप है आप उसको कैसे फिल करोगे, तो प्रोडक्ट क्या करेगा, कितनी जल्दी मार्केट में लाओगे। एक टाइम बाउंड, आपने अगर चीज सुनी होगी, तो हम्म, टाइम बाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज के ऊपर, बिल्कुल कि आप कितनी जल्दी उस चीज को एग्जीक्यूशन में लाते हो, राइट? यस सो उस चीज से लेके हम इनमें इंस्पायर हुआ, खुद को मैंने मोटिवेट किया। ठीक है, फेल हो गए, बट मैंने एक चीज ध्यान रखी, मैंने कभी भी अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को, अपने एजुकेशन के बारे में या अपने जो भी बिजनेस आइडियाज हैं उनके बारे में कभी शेयर नहीं किया। लाइक जब तक मैं सक्सेस नहीं हुआ, दे इवन डोंट नो कि व्हाट आई एम डूइंग। उनको इतना पता है, बैचलर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, कर रहा है मास्टर्स, कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है, दे ओनली नो दीज थिंग्स, दे डोंट नो उसके बाद उसका क्या आइडिया है, वो कैसे जॉब लेगा, राइट? उनको चाहिए थी जॉब। मेरा जब डिग्री आया तो मेरे घर वालों ने मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा, मेरे पेरेंट्स ने, दे आस्क ओनली वन क्वेश्चन, वेयर इज योर जॉब एंड व्हाट इज योर जॉब एंड व्हाट इज योर पैकेज, कि पैकेज सैलरी कितना है, कमाते कितना हो भैया कमाते कितना हो भैया। जो जो मूवीज के डायलॉग थे ना, 3 इडियट्स के, कि हाँ, कमाते कितना, वो रियलिटी में मेरे साथ हुआ कि कितना लाएगा तू पर मंथ। फिर लाइक ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी जॉब थी, ठीक है, आई सेड कि सी, आई हैव सफिशिएंट अमाउंट एंड आई गॉट द जॉब। दे ऑल्सो हैप्पी, कि उनको पता है कि ठीक है, राइट। बट लाइक कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं रियलिटी में, उनको ये चाहिए होता है कि वो केवल जॉब करे, बिजनेस रिलेटेड या एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में, लाइक उनको लगता है कि ये फेल हो गया तो क्या, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, ठीक है, तो हम्म, वो चीज़ रहता है एक। सो एक सिंपल वे में मैं बताता हूँ कि आपको मैं स्टेप्स बताता हूँ कि हाउ डू यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, या अगर मेरे को भी अगर रीस्टार्ट करना होगा तो हाउ आई रीस्टार्ट द हाँ एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज जर्नी, व्हाट वी शुड टेल आवर ऑडियंस राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज आइडिया, ड्रीम। आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या आइडिया है? इज नॉट लाइक कि आपका ड्रीम कुछ भी ऐसा है कि यार मेरे को तो ये टूल बनाना है, मेरे को तो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, मेरे को तो एक एप्लीकेशन बनाना है, या मार्केट में कुछ ऐसे एक गाड़ी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, या इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ ऐसा एड ऑन होना चाहिए। वो आपका एक ड्रीम है, वो आपका एक पर्सनल ड्रीम है, राइट? नाउ आपने उस ड्रीम्स पे कितनी रिसर्च की है, ठीक है? अब चलो ड्रीम्स का पॉइंट अपन रखते हैं बैक में, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर। नाउ सेकंड थिंग, व्हाट इज योर आइडिया? आइडिया अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास कुछ तो आइडिया होगा। अब बिना आइडिया के बिजनेस कैसे करोगे? तो ठीक है, आप अगर बिना आइडिया के डायरेक्ट बिजनेस में जा रहे हो, राइट, यू ऑल्सो नो दैट कि हाईली चांसेस कि आप फेल भी हो सकते हो और हाईली चांसेस कि आप सक्सेस भी हो सकते हो, राइट? बिल्कुल तो फर्स्ट इज आइडिया। आइडिया के बाद आपका चीज होता है कि रिसर्च, नॉट एग्जीक्यूशन, रिसर्च। रिसर्च मैंने मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, वो आइडिया तो होता है उनके पास, बट वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्या वो आइडिया है रिसर्च मुझे से, बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट में कोई नहीं कर रहा चल अपन करते हैं राइट, हाँ
सो वो उस चीज पे रिसर्च नहीं करते हैं कि उस आइडिया का मार्केट क्या है, उसकी मार्केट साइज कितनी है, मार्केट कैप कितना है, वो आइडिया कितना परसेंट सक्सेसफुल है इस मार्केट के अंदर, इंडिया मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, राइट। कोई दूसरे जो बड़ी कंपनियां या जो जाइंट्स है या कोई और स्टार्टअप्स है, क्या वो सेम चीज तो नहीं सोच रहे हैं, या क्या वो सेम आइडियाज पे तो वर्क नहीं कर रहे हैं? हम्म, इफ कर रहे हैं तो उनका लॉन्चिंग टाइम क्या है और आपका लॉन्चिंग टाइम क्या रहेगा? हम्म, आप उस आइडिया को कितनी जल्दी मार्केट में लाते हो, आप उस आइडियाज को कितनी जल्दी पब्लिश करते हो, राइट, कितने हम्म, जल्दी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो। तो ये तो हो गई रिसर्च। हम्म, नाउ आई टेल यू अबाउट द एग्जीक्यूशन। रिसर्च कंप्लीट हो गया, अब आपको एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको किसी टीम की नीड नहीं होती है। मैंने ये चीज़ भी सुनी है, ये बोलते हैं कि यार मेरे साथ तो दोस्त चाहिए, मेरे को टीम चाहिए, हम्म, मैं हायर कर लेता हूँ, मैं हायर हम्म, कर लेता हूँ, मैं इंटर्नशिप दे दूंगा, हम्म, राइट। और फिर सो लिंक्डइन पे लिख दूंगा फाउंडर। हाँ, लिंक्डइन पे अपने टैग डाल दूंगा कि आई एम द फाउंडर, राइट। तो ऐसे वर्क नहीं करते हैं। जो इंडिया के अंदर अभी आप अगर डेटा उठा के देखोगे, सो जो अराउंड 80% जो स्टार्टअप्स है वो फेल इसलिए है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो यही करते हैं। आइडिया था उनके पास, आइडियाज उनके पास इतने अच्छे हैं कि हमें पता है ना कि लाइक जेनजिस की जो थिंकिंग होती है, बहुत अलग है। सो जेनजिस की थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट, दे हैव द गुड एंड डैम गुड आइडियाज, बट द प्रॉब्लम इज दैट they don't know how to do research and they don't know how to execute the ideas, Correct. right? सो एग्जीक्यूशन के अंदर जो सबसे मेन चीज आती है कि आप सेल्फ से कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपकी उस आइडिया से रिलेटेड स्किल कितनी है। शार्क टैंक इंडिया में वो बोलते हैं ना, ये लोग कि मैं तेरे पे पैसा लगा रहा हूँ, मुझे तेरा आइडिया में पता नहीं क्या है क्या ट्रू, नहीं है, मैं तेरे पे लगा रहा हूँ। मतलब वहां पे ये वाली पॉइंट आप वाली बात है ना, वो वहां पे बहुत अच्छे से वैलिडेट होती है। आई कैन कनेक्ट। राइट। सो वो क्यों कनेक्ट होती है, उसका रीजन यही है ना कि पर्सन की कैपेबिलिटीज। यार अगर एक आइडिया फेल्ड होगा, एक आइडिया अगर फेल भी हो गया मान लो, तो वो बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो दूसरा सेम आइडिया या दूसरा कोई एक डिफरेंट आइडिया लेके आ जाएगा और वो मार्केट ग्रोथ दे देगा, बिल्कुल। राइट, वो सक्सीज हो जाएगा, राइट। तो एक वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड आइडिया पॉइंट हो इज गया, रिसर्च हो रिसर्च हो गया। गया। नाउ द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंदर आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, बिल्कुल। आप खुद से कितना स्टार्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये नहीं बोलते कि आपने टीम हायर कर ली, आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप खुद से कितना कैपेबल हो उस प्रोडक्ट को बनाने में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गाड़ी बना रहा हूँ, मैं एक ऑटोमोबाइल गाड़ी बना रहा हूँ, तो मेरे को उसके एक एक पार्ट्स के बारे में कितना पता है सही खुद बात को है। पर्सनली, बिल्कुल। राइट। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। नाउ एग्जीक्यूशन के बाद आता है जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है, वो होती है फंड्स, ना कि टीम। क्योंकि अगर आप टीम भी हायर करोगे तो उनको भी तो फंड्स देने पड़ेंगे। आप हम्म, अगर उस अपने प्रोडक्ट को होस्ट करते हो, मार्केट में लाते हो, हम्म, मार्केट रिसर्च के लिए, हम्म, मार्केटिंग के लिए, फिर आप अगर आगे सेल्स में जाते हो तो उसके लिए, हम्म, राइट। आपको हर चीज के लिए फंड्स लगेगी। आप कितना कैपेबल हो, या तो आप फंडिंग उठा सको, हम्म, या फिर आप कितना कैपेबल हो कि खुद से इन्वेस्टमेंट कर सको, हम्म, या आप कितना कैपेबल हो खुद से कि आप जॉब के साथ साथ स्टार्टअप स्टार्ट करके कर सको। एक चीज और यहाँ पे, जॉब और स्टार्टअप साथ साथ, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर्स करते हैं बिल्कुल कि एक करते हैं। साइड जॉब करते हैं एक साइड स्टार्टअप्स करते हैं, हम्म, राइट। बिल्कुल। ये भी मोस्टली फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाते हैं, हम्म, उनको उस चीज का पता ही नहीं होता है कि मेरे को किस फील्ड में कितना टाइम देना है। वो जॉब के लिए अपनी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आके अपने एग्जीक्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, तो वो सब मिक्सअप हो रहा है उनके माइंड में, बिल्कुल। राइट। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर लास्ट में या तो वो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है या उनको अपना स्टार्टअप छोड़ना पड़ता है, हम्म, राइट। सो ये सबसे मेजर पॉइंट आ गया यहाँ पे। सो एग्जीक्यूशन के बाद आता है फंड्स। अब फंड्स के लिए अगर मैं आपको अगर नॉर्मल एक बताना चाहूँ, तो आजकल तो इंडिया के अंदर इतना इजी हो चुका है फंड्स लेना कि आप नॉर्मली भी कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। हम्म, इन 3 सर्टिफिकेट्स के बाद भी आप पीएम मुद्रा योजना में अप्लाई कर सकते हो। वहां से कुछ मिनिमम 10 to 15 लाख का आप ग्रांट ले सकते हो, राइट। अच्छा। बस के लिए आपके पास आइडियाज और विजन अच्छे होने चाहिए, आपका मार्केट अच्छा होना चाहिए, आपको मिल हम्म, जाएगा। दूसरा, आप लिंक्डइन या आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हो, वहां से आप फंड ले सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपके पास इनिशियल फंड नहीं है हम्म, और आपको जीरो से स्टार्ट करना है, सो आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को होस्टिंग तक खुद के अमाउंट से होस्ट कर पाओ। क्योंकि सी, अगर मैं एक बेसिक एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, एक बेसिक थर्ड पार्टी सोर्सेज जो नो कोड वेबसाइट की बात करता हूँ, अब उसको भी होस्ट करने में मिनिमम 5 to 10 thousand का खर्चा आता है, राइट। हम्म, क्यों? मैं डोमेन परचेज करूंगा, फिर मैं हाँ, एक छोटी मोटी होस्टिंग पर, वेबसाइट तो लाओगे लाओगे। हाँ, कि मैं होस्टिंग परचेज करूंगा, फिर मैं एसएसएल जो सिक्योरिटी हम्म, सर्टिफिकेशंस एंड ऑल जो अदर हम्म, सर्टिफिकेशन होते हैं वो परचेज करूंगा, तो वो हम्म, एक खर्चा आता है।
सो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे? सो द बजट प्लानिंग एंड मनी, राइट? बिल्कुल। कि आपके पास फंड कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाट इज द मार्केट कैपेबिलिटी. यहाँ पे अगेन मैं मार्केट कैपेबिलिटी इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि जब तक आपने ये 4 पॉइंट्स पे वर्क किया तब तक तो मार्केट चेंज हो चुका होगा ना, हो सकता है, हाँ, करेक्ट। राइट? नहीं, क्योंकि सी, अगर मैं एक प्रोजेक्ट, मेरे पास आइडिया है, मैंने मार्केट रिसर्च करने में मैंने 1 महीना लगाया, मैंने एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट 1 मंथ लगाया, उसके बाद मैंने रिसोर्सेज फंड्स वगैरह लेने में मैंने 1 महीना लगाया, 3 महीने हो गए, राइट? देयर आर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं. 3 मंथ के अंदर क्या पता वो मार्केट चेंज हो गया हो, क्या पता आप जो आइडिया सोच रहे हो वो आइडिया मार्केट में आ चुका हो ऑलरेडी. बिल्कुल। हमारे साथ यही हुआ, जो ज्वेलरी का आइडिया हम सोच रहे थे, हम फेल इसलिए हुए कि हमारे से पहले वो आइडिया मार्केट में आ चुका था. वो जिस टाइम हमारा लॉन्च करने का टाइम था, हम उससे 1 महीने पहले से सोच देख रहे थे, 1 महीने पहले हमने शार्क टैंक देखा, और जो हमारा आइडिया था वो सेम कंपनी शार्क टैंक में पिच कर रही है, ओके। और दे गॉट द फंड्स. वो अच्छा। वहां से फंड उठा के गए हैं. सही है। तो ये इससे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आई होगी ना कि राइट, यार जो आइडिया हम सोच रहे थे वो कितना वैलिड है। राइट. करेक्ट। सो वो चीज होता है. हम्म, सो ये 5 स्टेप्स कंप्लीट किए मैंने. हम्म, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि फाइनली यू कैन टेल योरसेल्फ एज एन फाउंडर. उसके बाद ये 5 आइडियाज कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट, जो छठा स्टेप है, उसके बाद आप अपने आप को फाउंडर बोल सकते हैं. आप अपने को बोल सकते हैं कि या नाउ आई एम एंटरप्रेन्योर, कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है, मेरे पास पूरा एग्जीक्यूशन है, मैं एक टीम हैंडल कर सकता हूँ, मेरे अंदर टीम लीडिंग की कैपेबिलिटीज है, मेरे अंदर मार्केट रिसर्च की कैपेबिलिटीज है. इफ मार्केट रिसर्च या मार्केट में कोई गेप आता है या मेरा मार्केट रिसर्च फेल होता है, तो मैं उससे अपने आप को मैं उससे कैसे ओवरकम कर पाऊंगा, मेरे पास उसकी कैपेबिलिटीज है, बिल्कुल। राइट? तब मैं अपने आप को एक पॉजिटिव और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बोल पाऊंगा. एब्सोल्युटली एग्री पार्थ। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ईज़ी वे में आज का एक यंग एंटरप्रेन्योर, हमारी ऑडियंस जो अगर उनमें से कोई बनना चाहता है, वो इसको एकदम प्रैक्टिकली भाषा में समझ रहा है। इसमें आपने किसी भी तरह के जार्गन्स यूज़ नहीं किए, ये वो ऐसा-वैसा नहीं। बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग जो शायद आपकी खुद की रही है, उस पे काफ़ी बेस्ड लगा मुझे आपका ये वाला जवाब। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एक सवाल पूछा था कि क्या एआई हमारी जॉब खाएगा? वैसे ही एक सवाल के साथ मैं आज के पॉडकास्ट का लास्ट सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपको क्या लगता है अगले 5 से 7 साल में इस एआई का ये जो भूत है या ये जो हवा है या जो हवा पानी है या जो हवा है, इसका क्या होगा अगले 5 से 7 साल में? आपका यहाँ का जो आज के टाइम का जो विजन है वो इस एआई और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में क्या बोलता है? अगले 5 से 7 साल में क्या होने वाला है? सो अगले नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स का अगर मैं मार्केट गैप लेके चलूँ साइबर सिक्योरिटी का और एआई का, तो एआई एंड साइबर सिक्योरिटी स्टेबल मार्केट चलता है. एआई का मार्केट अभी जो चल रहा है, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे, सो एआई मार्केट ग्राफ इज स्टेबल. क्यों? क्योंकि जब हमने 2022 या 2023 या 2020 के आसपास जब हमने एआई देखना स्टार्ट किया था, तब जो मार्केट था वो ग्रोइंग मार्केट था. बट अब काफ़ी प्रोडक्ट्स डेवलप हो चुके हैं, यानी कि हर फील्ड में एआई आ चुका है. आप सैटेलाइट बेस देख लो, राइट? आप मिलिट्री के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर एआई देख लो. लाइक अभी जो समिट हुए थे उसके अंदर एआई रोबोटिक्स वगैरह आए थे काफ़ी सारे, बहुत। राइट? जो मिलिट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं, राइट? अब हर चीज़ में एआई आ चुका है अभी मोस्टली. तो एआई का ऐसे कोई मार्केट नहीं है कि मैं उसको बोलूँ कि आने वाले 10 साल में क्या और ज़्यादा बूम करेगा या नो. मार्केट इज स्टेबल. मार्केट जो अभी है सेम, वो आने वाले 5 साल बाद भी रहेगा और आने वाले 10 साल बाद भी रहेगा. बट इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा अबाउट द साइबर सिक्योरिटी मार्केट. साइबर सिक्योरिटी मार्केट ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ रही है. पहले साइबर सिक्योरिटी का इतना ग्रोथ नहीं था. जैसा कि हमने बोला ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे चीजें बढ़ती है, वैसे वैसे सिक्योरिटी का खतरा भी बढ़ता है. बिल्कुल। तो उस खतरे को कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का डिमांड बढ़ेगा, राइट? एक पॉइंट में इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि एआई रिलेटेड, अगर कोई विजनरी है और वो एआई इनटू हेल्थ केयर, यानी वो किसी हेल्थ केयर फील्ड के अंदर एआई को लाना चाह रहा है, सो वी विल हेल्प देम, कि हम उनको पर्सनली हेल्प करेंगे इफ दे ओके। पिच देयर आइडिया टू अस, नाइस। to Anant Netra Technologies. Now, how to connect the Anant Netra Technologies or how to connect to me, right? So, just open the Anant Netra website and just fill the mentorship form. So, you get a call in just 24 hours and you book your one-to-one session with me. Thank you very much. Thank you, Ajay. Nice to meet you. Nice to do this podcast with you. पार्थ मतलब
मैं भी बहुत इजीली आपको थैंक्स बोल सकता हूँ कि यार थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड ब्ला 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 ब्ला, वो एक स्क्रिप्टेड स्टोरी आई कैन आल्सो टेल। बट आज का ये जो सेशन था, या आज का जो हमारा एपिसोड था, या आज का जो हमारा डिस्कशन था, ये मेरे लिए बहुत ही इंप्रेसिव था और बहुत सोचने की बात थी कि मैं आज अपने से नहीं भी तो शायद 10 से 15 साल यंग एंटरप्रेन्योर को देख रहा हूँ, उससे मैं बातें कर रहा हूँ, और मुझे उसके अंदर की जो वाइब्स हैं उससे खुद को एक चैलेंज वाली फील ले रहा हूँ कि यार एक इतना यंग एज का लड़का जो अपनी एजुकेशन के साथ में स्टार्टअप किया, फेल हुआ, वापस खड़ा हुआ, वापस नया किया, वो रुका नहीं, वो जो उसके लाइफ की रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स थी, फ़ोन चोरी होने से सिक्योरिटी का इश्यू उसने पकड़ा, हॉस्पिटल्स के इमेज वाली प्रोसेसिंग से वहाँ से उसने अपने नेक्स्ट चैलेंज को भापा, और अपने कॉलेज में प्रोफेसर के साथ में मार्केट गैप समझने की कोशिश की। ये सब करते-करते उसने एआई को पकड़ा और उसने ये समझा कि यार एआई में कुछ बड़ा हो सकता है। अगर मतलब अगर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे परसेंटेज ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो शायद उस एज में ना उसका आगे छोड़ना यार, अपने काम की बात नहीं है। वो शायद वहाँ राइट। छोड़ सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस के लिए आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि वो भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में एक टेक अवे अपना ज़रूर लेके जाएँ और हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आज के इस पॉडकास्ट से, स्पेशली पार्थ व्यास से, स्पेशली अनंत नेत्रा से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और मैं ये कहूँगा कि आप शायद अपने पास भी कहीं पे लिख के रखो और हमेशा अपने आप को याद दिलाओ, अगर आप जीवन में अपना कोई ड्रीम रखते थे, उसके ऊपर कुछ करना चाहते थे, तो क्यों रुक गए? आपको मेरी तरह रुकना नहीं है, आपको पार्थ की तरह आगे बढ़ना है, उस ड्रीम को अचीव करना है। फेल या पास बाद में देख लेंगे, बट कोशिश, एक सच्ची कोशिश आप सबको ज़रूर करनी है। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगा, थैंक यू सो मच पार्थ थैंक यू अजय। फॉर गिविंग अस ऑल दिस डिस्कशन टाइम। वन्स अगेन वेलकम। थैंक यू अजय।